तो क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको पहले ही हम बता दें कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, बोर्ड और हाफ ईयरली के लिए। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत सरल है, बहुत सरलतम समझाएंगे हम। तो इसमें कहा है व्याख्या कीजिए कि 7 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 6 5 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये कह रहा है भाज्य संख्याएं हैं, परंतु क्यों है ये इसको समझाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें। हाँ तो बच्चों, इसको उत्तर लिखने से पहले ध्यान रखिए, ये लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी। क्या लाइन है ये हमारी? उत्तर में आप लिखेंगे भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, देखिए। हमें संख्या जो है क्या दे रखी है, पहले वाले सवाल में ये संख्या लिखनी पड़ेगी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। ठीक है, उसके बाद में अब जो अगली लाइन हम सॉल्व करेंगे वो ऐसे सॉल्व होएगी। यहां पर 7 कॉमन कर लेते हैं, डायरेक्ट ही लगा देते हैं यहां पर। तो बच्चों आगे कैसे होगा सॉल्व? 13 को कॉमन कर लेते हैं, बचेगा क्या हमारा? 7 बचेगा, 11 बचेगा और 13 की जगह पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। उसके बाद में हमारा यहाँ पे 13 तो निकल ही चुका है, तो यहाँ पर भी हमारा 1 बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद में हम 13 ब्रैकेट, अब 11 सत्ते 77 और 77 इक्कम 77। ठीक है, तो 77 प्लस 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 13 गुणे 78। फिर बराबर में हम लिखेंगे कि 13 गुणे, अब 77 को हम लोग फैक्टर करके लिख देते हैं। 78 का क्या होगा बेटा? 78 का हो जाएगा 13 छंग 78। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ये भाज्य संख्या होगी तो कितने इसके भाजक होंगे? 2 से ज्यादा। तो यहाँ पर हमारे कितने आ गए हैं? 3। कितने आ गए हैं? 3। तो हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारी क्या लाइन लिखी होगी? यहाँ पे लिखना होगा आपको कि इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक जो हमें प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए? 13 लिखा, फिर 13 लिखा और फिर 6 जो प्राप्त हुआ वो लिखा है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि हम ऊपर ही बता चुके थे। क्या बता चुके? भाज्य संख्याओं के जो होंगे, भाज्य संख्या जो भी होंगी उसके कितने से अधिक होंगे? 2 से अधिक भाजक होंगे, तो ये भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें मिल गया, देखो 1 2 3, तो 2 से ज्यादा है, इसलिए ये क्या है? संख्या हमें दी हुई भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? ये वाली भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, हमारी जो दूसरी संख्या थी वो क्या है बच्चों? दूसरी संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणा 2 गुणा 1 और गुणे में 5। यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जरा आप एक बार देखिए क्वेश्चन को कि 5 हमारा एक बार गुणे में है और एक बार हमारा प्लस में है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन कर लेते हैं, 5 गुणे ब्रैकेट जो जो बचता है उसको लिख लेते हैं। शुरुआत में क्या बचा? 7 बचा, फिर हमारा 6 बचा, यहाँ से 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, और फिर बचा हमारा 4, फिर बचा हमारा 3, फिर बचा हमारा 2, फिर बचा हमारा 1 और प्लस में, क्योंकि प्लस में हमारा 5 था ये वाला, तो 5 की निकल के क्या बचा? 1 बचा, क्योंकि 5 इक्कम क्या होता है? 5। ठीक है, तब हम 5 निकाल देंगे तो क्या बचता है? 1। ठीक है बच्चों, ऐसे कॉमन लिया जाता है। तो इसमें हम आगे क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। इसमें हम करेंगे कि गुणा करा देंगे और कुछ नहीं। 5 गुणे इन 7 छंग 42, 42 की 4 से कराओगे और जो आएगा उसकी 3 से कराओगे, फिर 2 से कराओगे, तो आपका आ जाएगा 1008। कितना आएगा बच्चों? 1008। प्लस में क्या बचेगा आपका? प्लस में 1 बचेगा, तो इसको यहाँ पर नोट कर लो। ठीक है, तो 5 गुणे 1008 में आप 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1009। कितना आ जाएगा बच्चों? 1009। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल आपको बता देते हैं कि 5 गुणे 1009 की गुणा अगर आप 1 से कराएंगे तो फिर वही संख्या प्राप्त होगी जो 5 की 1009 से कराने पर होगी। तो यहाँ पर आपको ये मकसद था बताने का कि यहाँ पर हमारे जो गुणनखंड हैं वो अभाज्य में कितने आए हैं? 2 से अधिक। क्या कितने आए हैं? 2 से अधिक। तो फिर यहाँ पर हम वही लाइन लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप हिंदी में? कि 2 से अधिक गुणनखंड होने की वजह से यह संख्या भाज्य है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।